पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं चैट आ जाएंगे मेरे पास, अब मैं देख लूंगी तुम क्या लिख रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा, तुम ज्यादा चैट मत करो, होल्ड कर दो चैट्स को, ठीक है। और कुछ पढ़ा के नहीं थी तुम्हें, कुछ तो पढ़ा के नहीं थी, क्या पढ़ा के नहीं थी? एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना। पढ़ा के मैं बहुत कुछ जाती हूँ, तुम सब कुछ पढ़ के नहीं आते हो लेकिन, है ना। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा के नहीं थी जो कि था हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। मेरा पढ़ लो उसमें इन द चैट बॉक्स, सबसे पहले बताएगा नाम लिख देंगी, याद रखना सबसे पहले हाय रखी मौके से। अभी मैं तुमको बताती हूँ ग्लूकोज का फॉर्मूला, CH2O। आपने बोला मैम क्या हो गया, आप भी पार्टी किसी हो गया, कुछ खा पी लिया आपने अच्छा खासा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं याद मत करना बेटा, क्योंकि किसी और का फॉर्मूला भी आ जाएगा, तो मतलब ना कुछ नहीं कंफ्यूज मत हो। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है? देखो मैं तुम्हें बात बताऊं, जो टॉपिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक आपको आपकी में सेक्शन यानी कि मैं जैसे पढ़ा रही हूं वैसे पढ़ते हुए चलना, हर चीज को इजीएस्ट वे में लेके जाके मैं आपको समझा दूंगी, और वैसे ही समझ लेना, मुझसे लिख के ले लो, कहीं भी जाके पढ़ के आ जाना। अगर वो टॉपिक मुझसे आसान तरीके से किसी ने पढ़ा दिया तो मेरा नाम सेक्शन से बदल के सेक्शन में मतलब ऐसा नहीं हो सकता। इजीएस्ट तरीका समझा रही हूं, क्लास में फोकस रहो, फर्स्ट डे से बोल रही हूं, जो क्लास पढ़ाऊं जैसे पढ़ाऊं जितना पढ़ाऊं बस लिखते हुए चलना, कुछ भी उससे ज्यादा ना तुम्हें जानना है ना समझना है, हर चीज मैं आपको तो अभी मैं उससे रिलेटेड भी पूछ मैंने मजाक बोला था, तुमने सीरियस किया, वेरी गुड। मतलब बच्चों अब बस पता है पॉजिटिव मतलब ही बनना है, हर जगह नहीं मतलब ही बनना है। चलो अभी तुम्हें बहुत अच्छा आसान लगेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बस क्या है, शॉर्ट फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी आपको नाम की ट्रिक्स वगैरह है ना, ये आपको नाम आपको ट्रिक्स वगैरह बता दी है, क्या रियलिटी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला एक शॉर्ट फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, कैसे ना कैसे ये समझा दो। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने ग्लूकोज के इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस देखा, C6H12O6 में मैंने देखा यार पता है 6 ना कॉमन आ रहा है, मैंने बोला इस पूरे फॉर्मूले में ना मुझे 6 कॉमन दिख रहा है, और मैं इस कॉमन को बाहर निकाल दूंगी। आप बोलोगे मैम कैसे निकाला? मैंने 6 बाहर निकाला तो 6 1 6 6 2 12 और 6 1 6 CH2 बाहर निकाल दिया था मैंने, 6 बाहर निकाल दिया था मैंने 6। तो ये एक वैल्यू बाहर निकालने से जो बचा हुआ फॉर्मूला बना वो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या सब समझ में आ गया? शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मुझे पता तुम्हें नहीं समझ आएगा क्योंकि तुम ठहरे में मतलब बच्चे, तुम बोलो मैं मतलब बताओ और मतलब बताओ, है ना, मतलब ही नहीं खत्म हो रहा तुम लोगों का। चलो मैं और समझा देती हूं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, तो जैसा कि नाम बता रहा है, किसी भी कंपाउंड का जो कि क्या दिखाता है, जो कि दिखाता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या नाम फिर से बता देना, सिंपलेस्ट रेशियो बोल दो आप बोल दो मैम सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है, इसको यहां कर देते हैं, ठीक है। चलो तो ये दिखाता है सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। वापस से समझाती हूं थोड़ा सा। मतलब कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। सिंपलेस्ट कौन सा रेशियो? होल नंबर रेशियो, होल नंबर ला, ठीक है। मतलब 6 फॉर्मूला। अच्छा तुम मुझे जल्दी बताना, देखते हैं कितनी साइंस तुम पढ़ के आए हो, कितना समझ के आए हो। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन? ब्यूटेन जल्दी से, ब्यूटेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? जल्दी से चैट बॉक्स, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन? व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन? वापस समझा दे, बिल्कुल समझाएंगे, 10-15 बार समझा देंगे हम, ऐसा करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं चैप्टर में केवल, मतलब पढ़ा देंगे, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। एमएस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएस इज मॉलिक्यूलर CH4 CH CH2 CH3 गलत, ये आ गया सही आंसर, ये आ गया है सही आंसर। अब चलो रुक जाओ देखती हूं, ये होता है। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? 2 कॉमन निकलेगा, C2H5 ये आ जाएगा क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है। मैम 4 कॉमन ले लो, 4 कैसे कॉमन ले लो? 4 टेबल में 10 थोड़ी आता है, तुमने कभी ऐसा फॉर्मूला देखा है? C2H2.5 ये कौन सा फॉर्मूला है? ये कौन सा होल नंबर रेशियो होना चाहिए, कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेसिमल वगैरह नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होल नंबर होना चाहिए। तो दिस विल बी द राइट आंसर। इस बार में बस इतना बोला कि यार एक फॉर्मूला था जिसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहे थे। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? क्या आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद है? सबको लास्ट टाइम पढ़ के गए थे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो तुम 4 ऑफ एटम्स प्रेजेंट इज नोन एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल में असलियत में कितने एटम प्रेजेंट है उसके, उसी को आप बोलते हो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला है, उसको रेशियो निकालो, सिंपलेस्ट रेशियो उसका, मतलब उसमें कोई कॉमन वैल्यू निकालो, फिर जो बच गया है वो होगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले में अगर हम अगेन एग्जांपल समझे, मैम ने बोला C6H12O6 और मैम ने बोला ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा, NF का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है मैम समझ गए। और मैंने बोला यार CH2O और इसमें ना 6 कॉमन आया, तो ये क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या तुम्हें कुछ सिमिलैरिटी कुछ दिख रहा है बीच में? मैम हमें मेरे उसके बीच में नहीं दिखता जज्बात तो। अच्छा ये जो इसको मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रही हूं NF से, और इसे मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल रही हूं EF से। इसका 6 को मैंने n मान लिया, 6 को मैंने n मान लिया। n क्या मैम? ये n है क्या? ये तो बता दो। ये n वही कॉमन वैल्यू है जो आपने निकाली बेटा, जो आपने कॉमन निकाला ना वो n है, वो आपका n है। क्या हमें समझ में आ गया? क्या हमें समझ में आ गया? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, क्या हमें एक फॉर्मूला क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इधर क्लियर नहीं करते हम लोग, क्लियर नहीं यार, क्लियर तो हर टीचर की क्लास में होता है, हमारी क्लास में क्लियर, जो क्लियर करेगा बच्चे में मतलब बच्चे कम थोड़ी मतलब तुमको जाने तो देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुम्हें, समझे? जाने तुम्हें। अच्छे बच्चों मेरी रिप्लाई दे, तुम गंदे बच्चों में से बोला भूल गए, हां नाम आगे चले जाओगे कि कुछ नहीं है। 12 हो जाएगा, तो 12 और कितनी बार कार्बन है? 6 बार कार्बन, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। कितनी बार हाइड्रोजन है? 12 बार हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। कितनी बार ऑक्सीजन है मैम? 6 टाइम ऑक्सीजन है। तो ओवरऑल काउंट करो 72 तो मेरी मैथ 96, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। सुना मैंने बोला अब इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास बताओ। मॉलिक्यूलर मास तो किसी का निकाल सकते हो, H2 हो गया, CH4 हो गया, CH हो गया, इसका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। CH2 है ना CH2O कैसे आएगा मैम? कार्बन का मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 बार हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। कितना मास आ गया? सोचो कितना मास आ गया? कितना आएगा? 12 + 2 + 16 है ना, 10 1 कैरी 3 है ना, कितना 30 30 इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला था, बस एक कॉमन वैल्यू निकाली थी, तो इस पूरी वैल्यू में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वापस से ये फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूला दे उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यहां से मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा पता है इस चीज का, तो जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इधर ले आके n को डिवाइड कर दो, तो मैम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला समझ गए। बट एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको घुमाता है, आपको पता है वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा बेटा तुम 10वीं से आए हो, हम तुमको अभी बताते हैं 11th केमिस्ट्री क्या है, तो तुमको घुमा के क्वेश्चन देगा, तो तुमने मॉलिक्यूलर मास देगा, वो क्वेश्चन एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। अब ये क्या सेंस हुआ? मॉलिक्यूलर मास से एम्पिरिकल फॉर्मूला की कौन सा रिलेशन है? मैं तुमको सारे रिलेशन बताएंगे एक्सेप्ट जो तुम्हारा रिलेशन है, क्योंकि मुझे नहीं पता। वो 30 लिखा है, मुझे बताओ। हमने बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो मास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो मास है वो किसके बराबर है? तो मैंने पता मुझे क्या बोला? मैंने बोला बेटा वो जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही एम्पिरिकल फॉर्मूले के मास के बराबर है। आपने बोला मैम कैसे? सो तो 30 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 180 आ जाए? 30 में क्या मल्टीप्लाई करूं मैम? 6 मल्टीप्लाई कर दो, इतनी मैथ्स तो मेरे ख्याल से तुमको आती होगी, 180 आएगा, है ना।
तो मतलब कि ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था, अगर मैं इसको उसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास ही आ जाएगा। अब मुझे पता है तुम्हारी जो प्यारी सी बुद्धि है, बहुत प्यारी सी जो बुद्धि है, उसमें कुछ भी नहीं गया होगा बेटा। तुमने सोचा कि मैम आप तो कहते आप जैसे पढ़ा दोगे वैसे कोई नहीं पढ़ाएगा, बट मेरे ख्याल से तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे बात हमें। चलो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें समझा देती हूं वापस से। एक पता है तो हमसे चालाकी कर, हमें पता है बराबर होता है, बस एक n होता है जो हम कॉमन निकाले ना उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसने बोला ठीक है बच्चा होशियार, उसको आता है। फिर उसने तुम्हें क्या किया, उसने घुमाया, उसने तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास दे दिया। तो तुम क्या बोलोगे, अच्छा हमसे पंगा ले रहे हो, मुझे भी पता है एम्पिरिकल फॉर्मूले का जो मास है ना उसे ही n से मल्टीप्लाई करने पे यही निकल के आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। एक और फॉर्मूला बेटा मैं आपको फर्स्ट क्लास में समझा चुकी थी, विच इज डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी कई बार अभी क्या आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया और आपको सारी चीजें क्लियर कह रहे हैं, ले लिया ठीक है। तब तक मैंने आपको बताया ये रिप्रेजेंट करता है, ये वो फॉर्मूला होता है जो बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। जैसे H2 तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वाटर का, क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाटर का इसलिए है क्योंकि वाटर में असलियत में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। वाटर के हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, तो ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, क्योंकि इसने बताया कि असलियत में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। अगर मैं किसी का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालती हूं, जैसे ग्लूकोज, हमने बोला C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन CH2O इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये असलियत, अब तुम ग्लूकोज में थोड़ी बोलोगे एक कार्बन होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, नहीं वो तो गलत हो गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, असलियत में कितने एटम है। मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला का n का तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें सेक्शन में समझा दिया, 3 फॉर्मूले क्वेश्चन आते हैं, केवल यही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू, यहां ले जाओगे मल्टीप्लाई कर दोगे n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या तुम्हें दम है? नहीं लड़ना नहीं, कुछ नहीं करना है, क्या तुम क्वेश्चन कर लोगे? क्या हमें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्लियर करना, पहले क्वेश्चन नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे मतलब बच्चों का दिल दुखे। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आप एम्पिरिकल फॉर्मूले का फॉर्मूला बोलो, समझ गए? तुम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो एनसीईआरटी का कहना है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, ऐसा लगा है डांस सिखा रही है एनसीईआरटी हमें, समझ रहे हो? लेफ्ट लेफ्ट आगे आगे राइट लेग पीछे पीछे स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे सिखा रही है एनसीईआरटी। हमें एनसीईआरटी के रूल्स में नहीं चल रहा है, इसमें हमें सिर्फ डिब्बे वाली चीजें याद रखनी है, समझे? क्या याद रखना है? हमें याद रखना है डिब्बा। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है डिब्बा। अब डिब्बा क्या है मैम? चलो समझते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 5 बॉक्स बनाने हैं। कितने बॉक्स बनाने हैं? जल्दी उसका रिवीजन करके मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है? उसका रिवीजन करके एक क्वेश्चन कर लेंगे अपन, उसी एक क्वेश्चन में सब कुछ समझा देंगी मैम आपको। उस एक क्वेश्चन से मैम आपको हर चीज समझा देंगी, जितने तरीके से वो क्वेश्चन घुमा सकता है, तोड़ सकता है, मोड़ सकता है, जोड़ सकता है, हम सब समझ लेंगे उससे, ठीक है। तो अभी पढ़ा बनाना, ये जो बॉक्स है गिवन हुआ नहीं, गिवन हुआ तो निकालना तो सिखा दिया, ऐसा नहीं लिथियम सोडियम कुछ भी लिख दिया मैंने रैंडम, ये कभी हो नहीं सकता, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता, मैंने रैंडम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने मुझे और क्या ये ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ये हटा दो, सल्फर ऑक्सीजन लिखा ना, ये लिख दो, ठीक है नाम लिख दिया हमने। अब मैंने बोला पहला बॉक्स क्लियर है, एलिमेंट लिखना होता है, बॉक्स 1, 5 बॉक्स मैंने आपको बनवाए, बॉक्स 1 ये आपका बॉक्सेस 1 2 3 4 5 बॉक्स, सिंपल ट्रिक नाम याद रखो। पहला बॉक्स हो गया, दूसरा बॉक्स भी आपको गिवन होता है, दूसरे बॉक्स में क्या लिखते हो? परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब कितना परसेंट है, जैसे मान लो ये 20% है, ये 30% है, ये 50% है, परसेंटेज कंपोजिशन। अगर नहीं दिया होगा तो निकालना सिखाया मैंने तुम्हें आपको, ठीक है। थर्ड बॉक्स में क्या होता है? थर्ड बॉक्स में भी चीजें गिवन होती है, और थर्ड बॉक्स में जो चीज होती है वो होता है इसका एटॉमिक मास। मास कितना है? तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो हमें ये भी गिवन होता है ज्यादातर। अगेन नहीं गिवन हुआ तो आपको मैंने मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास निकालना सिखा दिया था सबका। हमारी कहानी शुरू होती है बॉक्स नंबर 3 और बॉक्स नंबर 4 और बॉक्स नंबर 5 से। बॉक्स नंबर 4 और बॉक्स नंबर 5, एक में आप निकालते हो मोल्स और एक में आप निकालते हो एटॉमिक रेशियो। यहां से हमारी कहानी शुरू होती है, और इस कहानी में ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। बॉक्स 4 क्या कहता है? ट्रिक क्या है? 2 को 3 से डिवाइड कर दो, बस यही था बॉक्स 4, समझे? मान लो इसका आंसर आया 20, इसका आंसर आया 2, इसका आंसर आया 3, बेटा मान लो लेट कर लो, मैंने लेट करके लिखा है, लेट कर लो, ये आंसर आया, कोई भी आंसर आ सकता है हमारा। फिर मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? बॉक्स 5 में जाना और बॉक्स 4 की सबसे छोटी वैल्यू को उठाना, सबसे छोटी वैल्यू को उठाना बॉक्स 4 में से, और उसी वैल्यू को बॉक्स 4 की हर वैल्यू से डिवाइड कर देना। क्या बोल रहा हूं मैं? क्या वैल्यू आपको मेरी वैल्यू नहीं है? नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत वैल्यू है, मुझे तुम्हारी बहुत वैल्यू है, ठीक है। जाएंगे सबसे छोटी वैल्यू चूज करो, उसी बॉक्स की हर वैल्यू से उसी को डिवाइड कर दो, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आपका कुछ आंसर आ जाएगा, मान लो 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो इसको लिख दो, है ना। H के आगे 1 आया, S के आगे 2 आया, O के आगे 3 आया, बेटा 1 आप लिखते नहीं हो, है ना। HCl में H1Cl1 थोड़ी लिखते हो, तो 1 को आप हटा भी सकते हो, है ना। तो H2O3 जैसे हमारे यहाँ पे दिख रहा है, हमें आंसर आएगा HS2O3। क्या आपको बेटा ये पहले पढ़ा चुके हैं, मैं आपको रिवीजन करा दिया। चलो इसका जवाब जल्दी से जवाब दो, मैंने आपको रिवीजन कराया, मैं पढ़ा के नहीं ऑलरेडी, मैं आपको पढ़ा बहुत सारी क्लियर आ गए। अब अगर क्वेश्चन में आपको सारी चीज समझाऊंगी, एक चीज मैं बताना भूल गई, एक चीज मैं बताना भूल गई। यहां पे बेटा अगर रेशियो निकल के आ जाए तो मतलब मैम आंसर आ रहा है 2.5, सपोज कर दो मैम यहां पे हमारा आंसर 2.5 आ रहा है। अब मैम 2.5 तो नहीं लिख सकते, ऐसा थोड़ी है, कोई फॉर्मूला ऐसा थोड़ी होगा HS2.5O, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आप राउंड ऑफ कर देना यहां से, ठीक है। तो फिर आप राउंड ऑफ ऐसा सोच रहे हो, ऐसा मत करना। अगर आपका कभी भी आंसर डेसिमल में आ रहा है, कभी भी आंसर डेसिमल में आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या करना है? उसका डेसिमल रिमूव करना है। कैसे मैम? रिमूव करने के लिए किसी भी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो जिससे उसका डेसिमल हट जाए। मुझे बात बताओ 2.5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? पॉइंट के बाद की वैल्यू 0 हो जाए, सबसे छोटी, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना, फिर 2 से ऐसे करके मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करो? 1 से करोगे तो 2.5 आएगा, 2 से करोगे तो 4 5 है ना। 2 से मल्टीप्लाई करने पे 5.0 यानी कि 5 आ रहा है, यानी कि 5 आ रहा है, 5.0 5। तो आपको उस टाइम पे हर एक को 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बहुत रेयर चांस है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ना घुमा के। फिर भी मैंने आपको बोला मैं आपको हर A to Z चीज बताऊंगी, जो आपको कोई बताया जाएगा, बताए आप तापुर मैम की क्लास में फॉर श्योर हर चीज समझ लोगे, तो मैंने समझा दिया। बहुत रेयर कंडीशन है कि आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो इतना घुमा दिया जाए। फिर भी मैं आपको फिर से समझाती हूं एक बार। मान लो हमने सारी वैल्यूज कर ली, सब कुछ कर लिया और हमारा रेशियो भी आ गया, पर मैम जब मैंने रेशियो निकाला ना तो आंसर आ रहा है 1.5 2.5 3.5, तब हम क्या करेंगे मैम? या कोई भी पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही तो मैम, तो आप उसे ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो जिससे उसका पॉइंट गायब हो जाए, ठीक है। तो छोटी छोटी वैल्यू से शुरू करना, जैसे 1 से करोगे तो नहीं होगा, 2 से करके देखो, 99% अगर आपको क्वेश्चन मान लो अगर दे दिया तो 99% चांसेस आपको ऐसे देगा जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखा। आप सुनना मेरी बात, ऐसे अपनी मनमर्जी नहीं करते कि हमने हाइड्रोजन में 2.5 दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप एक वैल्यू करोगे तो सबसे करना पड़ेगा, चेंज वो सब में लाना पड़ेगा, तो आप हर एक उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं बेटा, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम लो, सबका नाम लेंगे, सबका नाम लेंगे, टेंशन नहीं, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कोई गूगल करना, तो चलो मैम मैं पहले आंसर दूं, कोई यहां पे रेस नहीं चल रही, तुम्हारे पहले आंसर देने से मैं आंसर तुम्हारा नाम नहीं लिखने वाली हूं, कोई गूगल करना है। कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज फाउंड टू कंटेन, क्या है भाई? क्या है? कार्बन में है मैम, कार्बन में है 40%, ठीक है। और क्या मैम? हाइड्रोजन दिया है और उसका हमें परसेंट दिया है 6.7%, ठीक है। फिर उसके बाद मैम हमने उसने ऑक्सीजन दिया है एंड उसका दिया है 53.3% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा निकाल के दिखाओ, और उसकी वेपर डेंसिटी
देखो क्वेश्चन मैंने जो लिया थोड़ा घुमा के लिया पहला क्वेश्चन, क्योंकि इसी क्वेश्चन से मैं चाहती हूँ हर चीज समझ जाओ, क्योंकि तरीका है कि आपको मैं एक बात बताऊं, कभी भी कोई भी एम्पिरिकल फॉर्मूले का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो मैम, क्या आप मुझसे शर्त लगाना चाहते हो? मैं गलत करके आऊंगा एग्जाम में, मेरी शर्त नहीं लगा रही मैम आपसे, मैं आपको बता दिया कभी नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल आप कैलकुलेशन गलत कर दो। बस कैलकुलेशन का खेल है, बाकी तो सब आपको मैंने जो ट्रिक समझाई है वैसे ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, तो बस ट्रिक से ही चलना है और कैलकुलेशन का ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेशन का सारा खेल है, ठीक है। और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, दो चीजें निकाली है उसने बोला बेटा पहले मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, ठीक है, फिर उसने बोला मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल, ये बस एम्पिरिकल, यस मैम करना है। 5 बॉक्स होने चाहिए, 5 मतलब 1 2 3 4 5 सही, ठीक है। चलो ये हो गया भाई हमारे बॉक्सेस। पहले में आप क्या निकालते हो मैम? सबसे पहले हम जो इजीएस्ट तरीका हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, लिख दिया मैम हमने। कार्बन का परसेंट है 40%, 0.3। अगर केवल बाकियों का देके एक का पूछा तो 100 में से माइनस कर देना बाकियों को, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कार्बन का मास 12 होता है, 90% आपको वैसे ज्यादा आपको ये भी गिवन हो सकता है, नहीं गिवन तो ये तो याद ही करवा दिया। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है मैम। अब थैंक यू अनुश्री, थैंक यू सो मच, क्लास है ठीक है। 2 बॉक्स को 3 बॉक्स डिवाइडेड बाय 12, 6.7 डिवाइडेड बाय, बात बता दूं कभी भी ये मत करना 12 डिवाइडेड बाय 40, यहां से कर लेना, ठीक है। 12 3 36, ठीक है, 4 बचा, वही लगेगा इस तरीके से करते जाना है ना, 3.33 से, तो ये आपको आसान पड़ेगा। ये मैं आपके लिए बता रही हूं, बाकी मैं तो अभी तो कैलकुलेटर यूज कर ले रही हूं, बट आपको ऐसे ही करना है। तो वैसे इसका आंसर निकाल लिया, फिर भी मैं एक बार कर ले रही हूं, 40 डिवाइडेड बाय 12 3 सही है। अब तो 5 का जवाब बेटा, बॉक्स 5 कुछ नहीं, बॉक्स 5 कहता है बॉक्स 2 की सबसे छोटी, सॉरी बॉक्स 4 की सबसे छोटी वैल्यू उठाओ और उसे बॉक्स 4 की हर वैल्यू से डिवाइड कर दो। चलो उठा लो, फिर इसको भी करो, है ना, आएगा समथिंग 2 0 आना है, राउंड ऑफ या मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे 2.0 2.0 नहीं तो 2 आ गया। क्या हमें मॉलिक्यूलर, क्या हमें एम्पिरिकल फार्मूला, ये जो आता है क्या होता है? ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला। क्या हमें मिल गया? देखो मैं क्या आया आपसे बोले बेटा एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया? एम्पिरिकल, ओ क्या हमें ये ट्रिक कभी नहीं याद करवाएगा कोई, जिस चीज को टाइम लगता है केवल कैलकुलेशंस में। एम्पिरिकल फार्मूला इज नथिंग बट कैलकुलेशन। अगर आप मेरी ट्रिक से चल रहे हो तो किसी और की ट्रिक से चलोगे तो कैलकुलेशन तो है ही है, साथ ही साथ एम्पिरिकल फार्मूला में सर दर्द भी हो जाएगा। तो मैम की तरीके से चलोगे तो बाकी तो सब तुम्हें समझ में आ जाएगा, पर कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में, तो उसमें बहुत टाइम जाता है इसमें। तो बेटर है मैं 2 को लिखूं, मैं लिखूं 4 3 8 0 अब आप बोलोगे इसमें तो टाइम जाएगा, बेशक जाएगा, बट गलतियां होने से बचोगे। ये 2 जा 5 8 दिस फिर 1 जा फिर ये जा फिर वो जा, तो बहुत टाइम लगता है। तो डायरेक्ट इससे करो, एक बार में फाइनल आंसर आएगा। अब मैं आपको 5 6 8 3 2 1 7 डिवाइडेड बाय 18। अब तो 2 9 जा 18, 2 1 जा, अब ये बहुत टाइम लगेगा, फिर 9 को काटोगे, फिर किसी को काटोगे। तो बेस्ट तरीका ऐसे कर लो। मतलब मैं आपको एक क्या कहते हैं ओपिनियन दे रही हूं अपना, कि मैं ऐसा मानती हूं जब एम्पिरिकल फार्मूला में बड़ी कैलकुलेशन आती है, हमारे हाथ में कैलकुलेटर नहीं होता तो हम डाउट में पड़ जाता है, टाइम लगता है, तो इस वजह से कहती है। अदरवाइज वो एम्पिरिकल फार्मूले को n से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है, तो मैं कर दूं। पर मुझे एक बात बताओ, तुम आपको इसकी वैल्यू तो पता है, क्या आपको n की वैल्यू पता है? क्या आपको n की वैल्यू पता है? नहीं पता है। हमें n नहीं पता तो हम इस फार्मूले से आंसर नहीं निकाल सकते। तो किसी भी तरीके से पहले n पता करो। क्या हमने n के साथ एक और फार्मूला पढ़ा था मॉलिक्यूलर फार्मूले का? देखो एक फार्मूला हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, लेकिन हमें n नहीं पता। अगर किसी तरीके से n को पता कर ले तो हमें मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला कि मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो मास होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन हमें मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या आएगी? मास कितना था? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके ओके वेट एक सेकंड, ये मास बाय वॉल्यूम नहीं याद रखना, मतलब ये तो डेंसिटी का फॉर्मूला, आपको वेपर डेंसिटी लगाने को बोलेगा। आपको बोलेगा वेपर डेंसिटी लगाओ, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, वेपर डेंसिटी फॉर्मूला लिखिए, वेपर डेंसिटी का वेपर डेंसिटी, या आप डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। वो दिस इज वेपर डेंसिटी 2 इनटू वेपर डेंसिटी। वो मैंने डेंसिटी बता दिया, आपको वेपर डेंसिटी देगा ज्यादातर। वो तो डेंसिटी ना, वेपर से निकलने वाली जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। यानी कि आपको वेपर डेंसिटी उसने बता दी तो 2 से मल्टीप्लाई करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लोगे, ठीक है। क्या होता है ना, मास भी लिख देना भाई, मॉलिक्यूलर मास ये एमएफ मास की वैल्यू है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है, मॉलिक्यूलर मास जो भी बोले एक ही बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपने बता दिया 2 इनटू वेपर डेंसिटी। क्या हमें वेपर डेंसिटी गिवन है? यस मैम 30 गिवन थी ना, वेपर डेंसिटी 30 गिवन है। 2 इनटू 30 करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमें 60 मिल गई है। मतलब मैम आपने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया आपने यहां से, है ना। एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास तो नहीं पता मैम, अरे यार ये मत बोलो नहीं पता। CH2O निकाला ना तुमने अभी निकाला CH2O, इसका मास नहीं निकाल पाओगे। बताओ कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 टाइम है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना आएगा? 6 7 8 9 10 1 कैरी 1 2 3 30 आ रहा है, वो तो निकाल लिया ना हमने। एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास क्या है? एम्पिरिकल कोई भी चीज का फॉर्मूला मिल जाता है तो उसका मास तो हम सीखे हैं, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला नाम आ गया 30 और मैम n आपको निकालना, निकाल लो। यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिवाइडेड बाय 30 व्हिच इज इक्वल्स टू 2 n की वैल्यू आ गई 2, उठा के यहां पे रख दो, यहां पे रख दो। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है? वो बोल रहा है कि जो भी तुमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला है ना, कितना निकाला है? CH2O, इसे n से मल्टीप्लाई कर दो, कर दो सर। n कितना आया? मैम n की वैल्यू निकाल ली हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू C2H4O2, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यही है हमारा आंसर नंबर 2। अब मुझे समझ में आ गया, तुम कंफ्यूज हुए होगे, है ना। ले चैट सुपीस देखना, अब आप कंफ्यूज हो गए वापस से। आप सोचो मैम आपने और कंफ्यूज कर दिया। पहले एक मिनट रुक जाओ, चैट चल जाए फिर उसके बाद आते हैं चैट सुपीस। रुको रुको वापस देखते हैं, चैट चल जाए एक बार। एक एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी मॉलिक्यूल में, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में से कुछ कॉमन जब निकाल लेते हैं ना वैल्यू, तो बचा हुआ जो फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। यानी कि जो कॉमन निकाला उसे वापस एम्पिरिकल फॉर्मूले में हम जोड़ देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमें 2 3 फॉर्मूले बस याद रखने। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो बराबर होता है एम्पिरिकल फॉर्मूले से, बस एम्पिरिकल फॉर्मूले में n से मल्टीप्लाई कर दो। n क्या है? वो कॉमन वैल्यू जो आपने निकाली है, ठीक है मैम। फिर दूसरा फॉर्मूला जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास अगर निकालोगे ना तो एम्पिरिकल फॉर्मूले के मास के ही बराबर आएगा, बस उसी n से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है मैम। कई जगह वेपर डेंसिटी देगा आपको, वेपर डेंसिटी कैसे निकलेगी? वेपर डेंसिटी वैल्यू देगा, उससे आपको कुछ निकालना होगा। क्या पूछेगा? वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। पहले 3 फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद जनरल क्वेश्चन आएगा, कॉमन निकाल के दिया एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर लोगे आप। घुमा के क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? आप टेबल बनाओगे, 5 डब्बे बनाओगे। पहले बॉक्स में एलिमेंट लिखोगे, गिवन होगा ज्यादातर, दूसरे में परसेंटेज कंपोजिशन लिखोगे, गिवन होगा ज्यादातर, तीसरे में एलिमेंट का जो एटम है उसका मास लिखोगे, गिवन होगा ज्यादातर। ये हमको पता है ये निकालना कैसे। फोर्थ और फिफ्थ बॉक्स में हमारा काम शुरू होगा। फोर्थ बॉक्स कहता है जो तीसरे बॉक्स में वैल्यू है, जो तीसरे बॉक्स में सेकंड बॉक्स में वैल्यू को डिवाइड कर दो, यानी कि जो भी सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स में डिवाइड करते चलो, डिवाइड कर दो, हर एक को डिवाइड कर दिया मैम। पांचवें बॉक्स में हमारा काम शुरू होता है, चौथे पांचवें में चौथा हो गया, पांचवा क्या कहता है? चौथे बॉक्स में सबसे छोटी वैल्यू देखो, चौथे बॉक्स में सबसे छोटी वैल्यू देखो और उसे हर एक वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो जैसे यहां पे मुझे क्या दिख रही है? सबसे छोटी वैल्यू 0.331,
0.311 सॉरी 0.311, तो इसको इससे डिवाइड करो, फिर इसको भी 0.311 से डिवाइड करो, फिर इसे भी 0.311 से डिवाइड करो और इसे भी डिवाइड कर दो। हर एक को डिवाइड करके आपकी वैल्यू आएगी, वही आपका सिंपलेस्ट रेशियो होगा एंड वही आपका एम्पिरिकल फार्मूला बता देगा। हमने अपने क्वेश्चन में भी यही चीजें करी और हमारे क्वेश्चन में पहले ही बार में हमने निकाल लिया अपना एम्पिरिकल फार्मूला। हमारे क्वेश्चन में उसने हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा था और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, पर उसने ना हमें एम्पिरिकल n की वैल्यू दी हुई है तो हम कैसे करेंगे, तो n निकालेंगे पहले। अब n का दूसरा फार्मूला क्या पता था हमें, दूसरा फार्मूला पता था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास वाला जो है उसमें भी n से मल्टीप्लाई होता है क्योंकि हम एम्पिरिकल फार्मूला का मास जानते हैं। बट फिर वही बात n कहां से आएगा, n की वैल्यू कहां से आएगी, तो उसके लिए मैंने पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला। कैसे, उसने मुझे घुमाने के लिए डेंसिटी दी हुई थी और डेंसिटी मुझे पता है कैसे होता है, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं डेंसिटी से। ये क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। तीन फॉर्मूले बेटा पढ़ाया मैंने, तुम याद रखना एम्पिरिकल फार्मूला में जितना भी क्वेश्चन तुमसे घुमाएगा तुम तीन से ज्यादा फार्मूला निकालोगे, बस यही तीन फॉर्मूले में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें दिमाग में याद रखना पहला वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन है, तीसरा वाला, तीनों फॉर्मूले जोड़ के तोड़ के पहले उसको जोड़ा, फिर तोड़ा, फिर सीधा, फिर ये किया, फिर वो किया, ऑप्शन में डालना वैसे वही तीन फॉर्मूले में तुम्हें सब करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने n की वैल्यू रखी और फाइनल फॉर्मूले में हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। हां जी भाई, फाइनल वाला क्लियर, फाइनल वाला क्लियर। तुम्हें कह रहा कॉल कर दो भैया, मैं करूंगी, कोई मेरा फोन नहीं उठाया, फिर बेइज्जती हुई तो अच्छा लगेगा तुम लोगों को। मैम सॉन्ग मतलब क्या गाना करूं मैं तो बाद में, पर तुम कल से मेरी कितना बजाना बजने वाला यार, टॉपिक घसीट जाता है, घसीट ये बोले ना, घसीट जाता है तुम लोगों से। चल हमारे स्टोइशियोमेट्री में रीडिंग ठाकुर मैम की क्लास में पहले रीडिंग पहले समझो स्टोइशियोमेट्री क्या होता है, पहले तो नाम को समझो। स्टोइकियोमेट्री भी बोल सकते हो तुम, स्टोइशियोमेट्री भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो तुम, जो भी इसे प्रोनाउंसिएट कर पाओ। तुम स्टोइस को केवल बोलना चाह रहे हो शॉर्ट फॉर्म में और तुम्हें नहीं पता इसको आगे क्या बोलते हो, तुम कुछ भी बोलो, ठीक है, कोई भी मेट्री बोलो चलेगा। स्टोइशियोमेट्री इसका मतलब क्या होता है, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स एटम्स उसको काउंट करना, उसका रिलेशन निकालना, मतलब बस कुछ नहीं। स्टोइशियोमेट्री इज नथिंग बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक रिलेशन, कितना रिएक्टेंट था और उससे कितना प्रोडक्ट बना, दिस इज स्टोइशियोमेट्री। क्या होता है चलो रीड करते हैं, तो समझा दिया ना। डील्स विद द कैलकुलेशंस ऑफ मासेस एंड समटाइम्स आल्सो वॉल्यूम्स, किसका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में है, मतलब रिएक्शन है कितने, देखो कैसे फीलिंग में बैठ के कितने आदमी थे, मैं बैठ गई थी, कितने रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट बन गया, बस याद रखना कितने आदमी थे, वैसे कितने रिएक्टेंट थे, कैसे रिएक्टेंट थे, मास कैसा था, वॉल्यूम कैसा था, फिर उससे कितना प्रोडक्ट बना, कितने मास का बना, कितने वॉल्यूम का बना, दिस इज स्टोइशियोमेट्री। यानी कि वी कैन आल्सो से दैट इट इज नथिंग, जैसा हम हर क्लास में बोलते हैं कुछ नहीं है, ये बस क्या है, बेसिकली द रिलेशनशिप। बस मैम बस यही रुको, बस सही कह रहा हूं मैम, रिलेशनशिप है, हम भी थे मैम बहुत पहले, बस पर मैम 5th 6th क्लास में, 5th 6th क्लास में हो जाता है रिलेशन में। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत से मेरे जानने में बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितनी भी चीजें हैं उनमें क्या रिलेशन है, चाहे वॉल्यूम के टर्म्स बोलो चाहे मास के टर्म्स बोलो, वही आपकी स्टोइशियोमेट्री। जैसे 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 मान लो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, मैंने बना दिया वाटर, तुमने बोला कैसे मां, मैंने बोला एक मोल हाइड्रोजन को लिया और एक मोल ऑक्सीजन को लिया तो उससे एक मोल वाटर बन गया। इसको बैलेंस करके लिखोगे तो वैसे देखो इक्वेशन लगाइए ना, यहां पे 2 आएगा, यानी कि मैंने बोला बेटा मास के टर्म्स में बोला मैंने, तो कुछ ग्राम हाइड्रोजन, यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, यहां पे वैल्यू क्यों मत देखना, क्योंकि वो एग्जैक्ट बैलेंस नहीं किया, बैलेंस के हिसाब से करनी है, बैलेंस निकालोगे तो आंसर नहीं आएगा, बैलेंस निकालोगे आंसर गलत आएगा। स्टोइशियोमेट्री हो गया, कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बैलेंस पहले कर लेना। तो जितना मास हाइड्रोजन का, कुछ मास हाइड्रोजन का लिया, कुछ मास ऑक्सीजन का लिया, फिर मैंने बोला बेटा इतने मास हाइड्रोजन लेने पे और इतने मास ऑक्सीजन लेने पे वाटर बनेगा, मतलब तो अपने आप से 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 20 ग्राम ऑक्सीजन है, मैं वाटर बना दूं, तो मैं बोलूंगी पूरा नहीं लगेगा, कुछ ग्राम हाइड्रोजन में कुछ ग्राम ऑक्सीजन मिलता है तभी वो वाटर बनता है। हर सारे दुनिया भर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ने से हम वाटर एग्जैक्टली नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री, मतलब क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। शायद वहां तक पहुंच, चलो फिलहाल इसका क्वेश्चन आ गया, मैं तुम्हें स्टोइशियो, तो पता मुझे कौन सा क्वेश्चन देना था, मुझे देना मोलारिटी वाले क्वेश्चन, पर हमारा शायद वहां तक पहुंच पाए, शायद वहां तक पहुंच। चलो फिलहाल इसका क्वेश्चन आ गया, मैं तुम्हें स्टोइशियोमेट्री की ट्रिक बताती हूं, भी पढ़ा रहे हो, मैं जानती हूं सब पढ़ा रहे हो, डिटेल में समझो, आपको कोई कंफ्यूजन है मैम आपको ऐसे पढ़ा रही है। और ऐसे पहले क्या करना है, कुछ स्टेप्स याद रखना, मतलब कुछ चीजें याद रखना। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। क्या ये जो भी पूछा, मैं इसको क्वेश्चन से समझा दूंगी। दूसरा नंबर क्या करना है, दूसरा नंबर में ये करना है कि जो भी चीज हमसे पूछी हो, जो भी हमसे पूछी और जो भी हमको गिवन है, जो हमें गिवन है और जो हमसे पूछा है, उसका रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, जो तुमने सुना रिलेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोल्स ज्यादातर आप निकालोगे, मोल्स के टर्म्स में, और फिर बस उन्हीं दोनों चीजों को उठा के जोड़ के, पहले मैंने जोड़ा, फिर मैंने घटाया, फिर गुणा भाग किया, बस इस तरीके सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे। तुम मेरे मतलब बच्चे बोलोगे मैं मतलब समझो कैसे करना है, चलो समझाती हूं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म व्हेन 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न्ड। सुना, जैसा कोई क्वेश्चन देगा अपने गिवन मैंने दे दूं, पर क्या होगे ऑर्गेनिक, पर क्या तो पढ़ के समझाएं, ऐसा थोड़ी हम बिना पढ़े थोड़ी हम पढ़ के समझाएं, बस हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि हमने पढ़ा, हमने सोच लिया, तो उसमें रात की बात हुई। ठीक है, चलो मैं समझाती हूं। कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, ये कंबशन रिएक्शन विधि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, कि कोई भी हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ ग्रुप, जैसे मीथेन हाइड्रोकार्बन है, CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो इसे कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर मैं रिएक्ट करती हूं ऑक्सीजन से, बेटा इसका स्टोइशियोमेट्री से कुछ लेना देना नहीं, ये भी बता दूं। ये मैं आपको इक्वेशन यहां पे गिवन नहीं है इसलिए लिख रही हूं, ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन आती है, लेकिन आपको ये सब बेसिक चीजें अभी से आनी चाहिए। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, तो वो हमेशा एक ही चीज बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हो तो आपको पता होगा, साथ ही साथ दो चीज निकलती है, एक होती है हीट और एक होती है लाइट, पढ़ा है, हीट और लाइट भी निकलती है यहाँ पे, ठीक है। नाम में सबसे पहले बैलेंस कर लो, कार्बन 1 टाइम, हाइड्रोजन 4 टाइम, 2 टाइम, यहाँ पे 2 लग जाएगा, है ना, ऑक्सीजन 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 2 लग जाएगा, बैलेंस कर लिया। अब क्या है 16 ग्राम, आपको मैंने मोल कंसेप्ट पढ़ा दिया मैंने आपको मोल कंसेप्ट तो पढ़ा था, मोल कंसेप्ट तो सबने पढ़ा 6%, अरे बाप रे आंसर भी आ गया। यार तुमने बोला लास्ट के 10 मिनट का अपने को बात हुई थी, तुम लास्ट के 10 मिनट छोटी-छोटी कर सकते थे ना, अभी से क्यों कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो अभी से? हां चलो, अब मैंने बोला मास नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख चुके हो, फार्मूला तो याद है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, या गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, एसटीपी वाली कंडीशन। चलो हमें बोल रहा है 16 ग्राम मीथेन को जलाया, यानी कि जो मीथेन है ना वो बोल रहा है तुमको पता ही मैंने 16 ग्राम लिया और इसको जला दिया, और बोल रहा है अब तुम बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना। अच्छा बेटा जो मैं आगे वैल्यू लगाई ना बैलेंस करते टाइम, जो भी आप बैलेंस करते टाइम वैल्यू लगाते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, नहीं सुनना है तो याद रखना, वो जो वैल्यू आगे लिखी है ना, वो या तो आपको वॉल्यूम बता रही होती है या तो मोल बता रही होती है, कंफ्यूज होता है ना, चलो मैम आपको मतलब होता है, कौन मतलब समझाती है। मेरा कहने का मतलब है आगे क्या है 1, कुछ नहीं मतलब 1 मोल जब मीथेन जला होगा 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो 1 मोल कुछ नहीं लगा, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बना होगा। वॉल्यूम के टर्म्स में या मोल के टर्म में आप बोलते हो, जो भी आप वैल्यू को बैलेंस कर रहे हो। फिर से 1 मोल जैसे कुछ नहीं लगा उसका मतलब 1 होता है, 1 मोल जब मीथेन जला होगा 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें बना होगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर। समझे, ये समझिए। अब उसने आपको एक बात बोली कि अगर मैंने बोला बेटा 1 मोल
मीथेन, तुमको पता है इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, 1 से ये मिला, 2 से क्या मिलेगा, 3 से क्या मिलेगा, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन आप यूनिटरी से नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको फाइनल मेथड समझा रहा हूं। यूनिटरी बहुत टाइम के लिए लेता है, तो समझो। तो मैंने बोला 1 मोल मीथेन जब मिला तो क्या बन रहा है, आपने बोला मैम पता है 1 मोल मीथेन से बन रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मैम ये बन रहा है, मैंने बोला ठीक है। आपने बोला मैम ये तो हमने कर लिया, आपने बोला बैलेंस कर लेना बेटा पहले, फिर आपने मैम बोला था कि जो गिवन है और जो पूछ रहा है उसका रिलेशन निकालो, तो पहले तो हमने देखा जो गिवन है, गिवन क्या मीथेन का मास और इसका रिलेशन देखा। अब नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं मैम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स इसके निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं मीथेन के। सुनो मुझे पता है कंफ्यूज हो, मैं खुद बोल रही हूं कंफ्यूज हो गया, पहले सुन लो, मैं आपको वापस से समझाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मैम 2 2 1 जो भी 1 एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स, वो आपको रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, अब आप रियलिटी में निकालो। गिवन मास कितना है मीथेन का मैम 16, जो भी गिवन है बस ऐसे याद रखो, जो भी गिवन है उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके जो भी पूछा है उसमें रखने होते हैं, समझना। मैम नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, किसका हम निकाल रहे हैं, मीथेन का मोलर मास बेटा मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया है, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1, 4 बार है 16 आएगा 16, 1 आ गया मैम आंसर। मैंने इनकी वैल्यू बना दी, अभी सुनना नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए। अब मुझे बात बताओ क्या बोल रहा है वो कि जब 1 मोल मीथेन है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, फिर बोले मास बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि हम ये समझ गए कि 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वहां से हमने देखा कि n की वैल्यू एग्जैक्ट 1 आ रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास बोल रहा है, कैसे निकालोगे मैम, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, मास आपको निकालना है, n की वैल्यू 1 गिवन है ना, मोलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट कर ले, मोलर मास तो सबके निकाल सकते हो आप 12 प्लस ऑक्सीजन होता है 16, 2 टाइम है 44 है ना, तो 44 तो x की वैल्यू आएगी 44 ग्राम्स। अब आप सब कंफ्यूज हो गए कि मैम ने तो समझाया बट हमें नहीं समझ में आया, मैम हमें नहीं समझ में आया कि अंडरस्टैंड किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा, क्लियर हो सकता है तो क्लियर किसी को नहीं होगा। यूनिटरी मेथड लगा दो, एज ए यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, आंसर भी सही आएगा, इसमें कर लोगे आप, जैसे ही क्वेश्चन को घुमाएगा डिफिकल्ट करेगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो तरीका भले एक समझो पर ऐसे समझो कि हर क्वेश्चन को तरीका तुम एक बार में लगा लो। मैं तो यूनिटरी मेथड में सॉल्व करके 1 से 1 होगा 6 से होगा 44 से कितना कर लो, इसमें तो कर लोगे, जैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा फिर यूनिटरी मेथड में बैठ जाओगे। तो इसीलिए एक मेथड नहीं समझो पर वो मेथड हर एक में लगना चाहिए, ऐसे समझो। मैं इस क्वेश्चन को वापस से समझाती हूं, फिर मैं इसके 2 और क्वेश्चन कराती हूं ताकि और क्लियर हो, ठीक है। सुनो तो बैलेंस कर लो, या तो इक्वेशन गिवन होगी या तो बैलेंस गिवन होगी या तो आपको हो सकता है बैलेंस करनी पड़ जाए और लिखनी पड़ जाए, जो भी इक्वेशन लिख के बैलेंस कर लो। स्टेप नंबर 1। स्टेप 2, जो भी चीज आपको बता दी कुछ ना कुछ गिवन होगा हमेशा, किसी एक की तो वैल्यू दी होगी, तो गिवन चीज को देखो। अब जो गिवन है और जो पूछा है उसके बीच में रिलेशन नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में देख लो, नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में कैसे, जो उसकी बैलेंसिंग के टाइम पे तुमने लगाया है। अब जो भी गिवन है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो हमेशा, जो भी चीज गिवन है उसके पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास या गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 जो भी है उसे निकाल लो। वो निकालने के बाद आप जो मैंने आपको बोला कि गिवन और पूछे वाली चीज में से रिलेशन देख के नंबर ऑफ मोल पूछने वाले के निकालो और फिर उसका मास निकालो। समझ में आया नहीं आया, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म व्हेन 5.8 ग्राम ब्यूटेन इज बर्न्ड। ऊपर लिख चले आगे C4 है, क्या सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ आप इसे यूनिटरी से करोगे आंसर सेम आएगा बट यूनिटरी में टाइम लगेगा, ठीक है। कोई ऐसा ज्यादा चांसेस में गिवन नहीं हो सकता बैलेंस से, बट आपको बैलेंस तो ऑलरेडी आता है, नहीं आता तो आप उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर समझेगा टॉपिक आज हमारा। अब मुझे बैलेंस करते हो, ठीक है, इस तरीके से आप बैलेंस करते हो, तो पहले बैलेंस कर दिया होगा, ठीक है मैम। अब अपन स्टोइचियोमेट्री समझते हैं, जो समझने का टॉपिक आज हमारा। अब मुझे देखो क्या दिख रहा है, पहले बैलेंसिंग कर ली, अब गिवन देखो क्या 5.8 ग्राम ब्यूटेन गिवन है भाई, ये गिवन है मुझे कितना 5.8 ग्राम। पूछा क्या मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूछा है मुझसे, इसका मास पूछा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो गिवन है अगर मास गिवन है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना, चलो निकालते हैं। इसके n की वैल्यू देखो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 5.8, कैलकुलेट करो मोलर मास कितना है, C4H10 का मोलर मास निकालो, C4H10 का मोलर मास, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन 4 टाइम कार्बन, हाइड्रोजन होता है 1 10 50, n इज इक्वल्स टू 1/10 0.1, कितना नंबर ऑफ मोल आ गया 0.1 मोल आ गया हमारे पास। तो अब जो बोला है और जो पूछा है यानी कि जो दिया है गिवन और जो पूछा उसका रिलेशन देख लेते हैं। तो मैम रिलेशन ये है कि जब 2 टाइम्स C4H10 को आप रख लो ना 2 मोल यानी कि, तो मैम 8 मोल मिल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पहले वाला क्वेश्चन है, ये यूनिटरी से आसानी से नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन से कितने कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैम 8/2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि मैम 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और है कितने मोल्स मैम 0.1 मोल, तो 0.1 रखोगे तो कितने मोल आ जाएंगे, कितने मोल आ जाएंगे मैम 4 × 0.1 मोल, यानी कि मैम यहाँ पे आ जाएंगे कितने मोल आ गए 0.4, गिवन मास पता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास आपको पता है, बार बार निकाल चुके हैं 44 आएगा, कैलकुलेट भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 44, तो x कितना हो गया 0.4 × 44, मल्टीप्लाई करो 4 4 16, 4 4 16 117, एक के बाद 70.6 ग्राम, चेक कर लेना कैलकुलेशन पर गलत नहीं है, देखो बहुत ऐसा तो नहीं, तो नॉट क्लियर है, वो रेशियो है मोल्स के। आपको एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैं बार-बार मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना चाहूंगी क्योंकि मैं आपको 50 बार सिखा चुकी हूं, मैक्स बहुत बार हमने फर्स्ट क्लास से मोलर मास सेकंड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे लगातार, तो मोलर या मॉलिक्यूलर मास एक ही होता है, वो निकाल लिया। तो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकाले, आप सुनना जो पूछा है हमसे उसके भी तो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, क्यों मैम क्यों निकालने होंगे, क्योंकि मास बोल रहे हैं हमसे, और मास का तो हमें एक ही फॉर्मूला पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो कि किससे आता है नंबर ऑफ मोल्स से। तो आप बोलना कि यार जो चीज हमें पूछी और जो निकाली है मैम देखो क्या लिखा है, मेरा आंसर तो लिखा है गिवन और जो पूछा है, गिवन है जो पूछा उसका रिलेशन मोल्स के टर्म्स में लिख दो, जो गिवन है और जो पूछा मोल्स के टर्म्स में लिख दो। ये गिवन था, ये पूछा था, इसको मोल्स के टर्म्स में लिखा तो 2 मोल से 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बने, कभी वैसा दिया तो पहले 1 मोल का निकाल लो और फिर जो आपने एक्चुअल मोल्स निकाले हैं उससे रिलेशन देख लो, उससे क्या रिलेशन है, फिर जो भी आपके एक्चुअल मोल्स आ गए उससे आप फॉर्मूले में रख के वापस से मास निकाल सकते हो। आई होप सब तुम समझोगे, थोड़ा समझोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो ले लेना, नोट कर लेना। और यहाँ पे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, लेट मी चेक यूज्ड 40 + 12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम गिवन है मैम कैल्शियम कार्बोनेट, और पूछा क्या है इसका वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम कैसे निकलता है, वो वॉल्यूम पूछे, मास पूछे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहले एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकालना, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, कैल्शियम का मास होता है 40 कार्बन प्लस 18 1 कैरी 3 4 48 कितना आ गया 8 9 10। ये होमवर्क क्वेश्चन मैं क्यों सॉल्व कर रही हूं, 10 100 ग्राम चेक करना, ये याद हो या नहीं 100, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रही हूं, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 आ गया, चल सॉल्व कर देती हूं। नंबर ऑफ मोल्स बेटा 0.5 आ गया, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स, अब मैम क्या बोलती है, अब मैम बोलती है कि बेटा ये मैं लिख दूं, इसका आया 100 ग्राम आया था मोलर मास, ठीक है। ये मत सोचना 100 कहां से आया, उसका मोलर है मॉलिक्यूलर मास आया, कैल्शियम ऑक्साइड मिला। और एक्चुअल मोल्स के हिसाब से जब 1 मोल निकल आता है तो एक्चुअल को देख लेते हैं। 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कितने मोल मिलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के, भाई 1 से 1 मिला, 1 से 1 मिला तो 0.5 से 0.5 मिल जाएंगे। फिर मैम बोलती है बेटा बस मेरे लाल एक्चुअल मोल जब निकला है वहीं से आप वापस से फॉर्मूला लगा दो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास अपॉन मोलर मास लगाते हैं, बट यहां पे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम तो वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 कर सकते हैं, है ना। ये एसटीपी में पूछा था स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर, जिसमें आप टेंपरेचर 273 केल्विन लेके चलते हो ना और 180 प्रेशर लेके चलते हो, तो उस टाइम पे क्या कंडीशन पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए मैम ने 0.5, मैम गिवन वॉल्यूम तो निकालना था मैम, डिवाइडेड बाय 22.4
वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चेक कर लेना 0.5 into 22.4 सॉल्व। होमवर्क सॉल्व लेफ्ट द बॉडी क्या 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 बोल बता दूंगी। आप लोग टेस्ट देने तो आओगे ना, आना पड़ेगा यार। चलो पूछ नहीं रही तो मैं थोड़ा ऐसी एक्टिंग कर देनी पूछने की, वरना तुमको आना है, ऑर्डर है मेरा। तो यू हैव टू गिव द टेस्ट लाइव टेस्ट। सबसे पहले मास परसेंट मैम आपको बेसिक तरीके से समझाती हूं। मैम ने बोला यार ये एक ना अभी तुम देखना, अभी मैं उन्हें बोल करती हूं, चलो ठीक है। इस सबसे पहले मास परसेंट मैम आपको बेसिक तरीके से समझाती हूं। मैम ने बोला यार ये एक ना अभी तुम देखना, अभी मैं उन्हें बोल करती हूं, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन का बोल होगा, इसके बाद इस स्लाइड के बाद वाले क्वेश्चन में बोल दूंगी, देखते हैं किसका आंसर सही आता है किसका नहीं। बहुत ध्यान से स्लाइड की सारी बातें सुनना, इसी से दूसरी स्लाइड रिलेटेड होगी। हां थोड़ा मास परसेंटेज क्या कहता है, मान लो मैंने एक कोई भी पानी वाली भरे कोई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बताना क्या होता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन होता है जैसे पानी में चीनी डालना और मिला देना, ये सॉल्यूशन बना देगा। चीनी क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है। पानी क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट होता क्या है, सॉल्यूट हर वो चीज जो लेस अमाउंट में है, जिसकी छोटी वैल्यू है वो सॉल्यूट और जिसकी बड़ी वैल्यू जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सॉल्यूट है। हमेशा ऐसा होता है, चीनी ज्यादा कर दिया पानी थोड़ा सा कर दिया तो चीनी बन गई सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जो चीज ज्यादा अमाउंट में, सॉल्यूट मतलब जो चीज कम अमाउंट में। परसेंटेज कहता है, और जब आप ये सॉल्यूट सॉल्वेंट का क्वांटिटेटिव मैनर देखते हो, यानी जब वैल्यूज निकालते हो तो आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, ध्यान से एक बीकर में मैंने आपको लर्न करने ताकि आपको याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए चीजें। सॉल्यूट मास परसेंटेज क्या कहता है कि जितना भी मास सॉल्यूट का गिवन है डिवाइड कर दो जो भी मास सॉल्यूशन का गिवन है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लो। समझे बेटा, नहीं समझे समझा क्यों। मास परसेंट सिंपल है, मास परसेंट सिंपल है, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, और ये याद रखना, ये दोनों चीजें ग्राम्स के टर्म्स में नहीं होती हैं। मैंने जो बहुत ध्यान से सुनना, बार-बार बोल रही हूं। सुन लिया तुमने सबने सही से, क्या बोल तुम लोग, हां तुम लोग खेलने पे लगे हुए हैं, बता दो तो मतलब मोबाइल क्या मतलब, क्या बोल तो भाई वैसे लिखना जरूरी है क्या, दे आंसर दिया तो आई विल कॉल एनी ऑफ, और ये रहा आपका पोल करना है मास परसेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन कुछ है मल्टीप्लाई बाय 100, और ये रहा आपका पोल। अच्छा प्लीज सेलेक्ट करिए आंसर भी है, ये आपकी पोल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे इस क्वेश्चन में। हां एक बार चेक कर लो क्या ना है, वो तुम्हारे ऊपर है। देखो आगे तुम समझदार हो क्या करना है तुम्हें। क्या बात है, 16% बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत सही बेटा। तुम जिंदगी में बहुत चलो पानी लो, मैं बता दूं तुम ऐसा करो बेटा, मैं बताती हूं क्या करना है। कुछ नहीं करना बेटा, ये पानी है ना, ये जो पानी है ना, इसको ऐसे करो, घर में कोई बॉटल मंगाओ, चलो पानी लो। आगे तुम समझदार हो क्या करना है तुम्हें। क्या बात है, 16 फॉर्मूला C12H2211 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं सॉरी ग्लूकोज वाला फॉर्मूला नहीं पता, कोई बात नहीं। फिलहाल 10 ग्राम सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। मैं गलत क्या किया, मैं बताती हूं। मास परसेंट बोल रहा है, फॉर्मूला क्या बताया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम के टर्म्स में मास ऑफ सॉल्यूशन। गलती बताती हूं, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, जो कम है वो सॉल्यूट 10 ग्राम, और बोल रहा था सुक्रोज। मास ऑफ सॉल्यूशन है क्या, ये नीचे सॉल्यूशन रखना है, वो गिवन क्या है, मास ऑफ वाटर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट हो गया ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हर बार नहीं बोलोगे, पर जनरली तो वाटर सॉल्वेंट सॉल्यूशन का लिखा ही नहीं है। कहां लिखा है कि वाटर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो उन दोनों को मिलकर बना होगा ना। सॉल्यूशन कैसे बना होगा, जब सुक्रोज में वाटर मिलाया होगा तब जो बनेगा वो सॉल्यूशन हुआ ना। आपको लिखना है कि सॉल्यूशन का मास, वो तो बोल रहा है वाटर का मास है, और वाटर तो सॉल्वेंट है यहाँ पे। तो ये 10 और ये जो 100 है, ये 10 ग्राम था, ये 100 ग्राम था, तो सॉल्यूशन जो है वो आपका 110 ग्राम है। इसको जोड़ के आएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस आपने गलती क्या करी, आपने नीचे 100 रखा हुआ है, क्योंकि सॉल्वेंट का मास है, सॉल्यूशन का नहीं। और इसलिए मैंने बार-बार बोला था सॉल्यूशन को सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जोड़ के निकालना, और मास ऑफ सॉल्यूशन व्हिच मींस इट इज 9.09%। नॉट क्लियर, क्लियर नहीं करना आप क्या चल रहा है। तो मास परसेंट कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम NaCl, यानी कि ये 10 भी मैंने, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, मैम 100, अब तुमसे गलती मत करना बेटा। ml क्यों है, ml कैसे, ml तो वॉल्यूम होता है, ये मास नहीं गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, देख के यूनिट समझ जाओ ना। थोड़ी वो तो मैम वॉल्यूम गिवन, क्या करें, अब तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स में आना पड़ेगा, समझाती हूं। आपको डेंसिटी गिवन है, क्या डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है, सॉल्यूशन ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम होता है। मास कितना गिवन है मैं पता नहीं, वही तो पता नहीं, पर डेंसिटी पता है 1.2, मास में निकालना है, वॉल्यूम में 100 ml है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहां से आ जाएगा ना, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.2 into 100, पॉइंट हटाओगे एक जीरो कट जाएगा, इसका एक जीरो कट जाएगा, कितना जाएगा 120 ग्राम, 120 ग्राम। तो नीचे रखोगे 120 मल्टीप्लाई करोगे 100 से इज इक्वल्स टू 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ठीक है। कितना है 100 डिवाइडेड बाय 12, 12 12 8 96, 8 is 96, 4 बचा, पॉइंट लगा, 0 लगा, 12 4 36, 12 12 24, कैलकुलेट कर दूं, रीचेक कर दिया 8.33 आपके 10 बजे घर जाएगी। कितने बजे, जल्दी जाऊंगी ना यार, क्या टाइम हुआ दिख नहीं रहा तुम्हें, जल्दी घर जाऊंगी ना, सेफ्टी नाम की कोई चीज है जिंदगी में नहीं है, सही से घर जाऊंगी मैं, तो मैं टाइम पे जाऊंगी, ठीक है। आंसर कितना है 8.33 यार, बस फाइनल जल्दी बता दो, जल्दी नेक्स्ट संडे टेस्ट समझ में आया, आ गया तो क्लियर हो जाना चाहिए भाई, फटाफट चैट बॉक्स में क्लियर हो जाना चाहिए, फटाफट चैट बॉक्स में क्लियर, पक्का वाला, आउट ऑफ 10। देखो सच बता दूं मैं तुमको, झूठ मैं बोलूंगी नहीं, केमिस्ट्री आसान नहीं है, आसान बस हमें बनानी है मिलके, आसान तो नहीं है। अभी तुम सेकंड चैप्टर के एंड आते आते तुम बोलोगे केमिस्ट्री ली क्यों हमने, समझ रहे हो, उसे जितना होगा